नॉर्मल लाइसेंस होता है ना वही चलता है। बहुत भाइयों को कन्फ्यूज़न है कि ट्रक का ही चाहिए 2 साल का। आपको लगता है कि यार बहुत बड़ी टिकट है, बड़ा जुर्माना है यार। हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारा नू। मेरा नाम है विपिन कटारिया और आप सभी का स्वागत है एक और नए ट्रकिंग व्लॉग में। अभी हमने यहाँ पर अपनी कार लगा दी है और कार को अलविदा कहने का टाइम आ चुका है भाई, और चलते हैं ट्रक में। मैंने ऑलरेडी ट्रक स्टार्ट कर दिया था तो हमें गरम गरम ट्रक मिलेगा। वैसे इतना भी गर्म नहीं मिलेगा, अभी 10 मिनट ही हुए हैं। मैं आपको प्लान बता दूं पहले भाई। आज हम जा रहे हैं इंडिपेंडेंस सिटी है और वर्जीनिया को जा रहे हैं। यहाँ से 2200-2300 किलोमीटर का रास्ता है और यहाँ से बॉबटेल लेके जाना है। बॉबटेल मतलब इस ट्रक को बोल देते हैं जिसके पीछे ट्रेलर नहीं होता। यहाँ से बॉबटेल लेके जाना है हमें यार्ड तक। यहाँ से 178 किलोमीटर हमारा किंग फ्रेट का यार्ड है। फिर चलना है वर्जीनिया को। तो पहले चलते हैं ट्रेलर उठाने के लिए। आज हमारी मोस्टली चर्चा होगी कि लाइसेंस के ऊपर, लाइसेंस कैसे बनता है कनाडा में, और इसके साथ साथ कुछ और बातें जो मुझे लगता है कि होनी चाहिए, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले इस ट्रिप को स्टार्ट करते हैं। चंगा, थैंक यू। आ मतलब ओए आ ये ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਪਿਆ ਕੰਮ। ਓ ਯਾਰ ਆਹ ਤੇ ਆਹ ਤੇਰੇ ਆ ਜੀ। ਓਕੇ ਆ ਟੇਡੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਲੇ। ਓਕੇ ਤੇ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਗਾ ਜੇ ਗਾਰਬੇਜ ਕਰ ਦੇ। ओके ओके चल, थैंक यू। खड़ जा करी। जल्दबाजी में ना मेरे पास थोड़ा सा सामान ज़्यादा था तो मैं रोटी अपनी घर पे ही बुलाया था, तो रोटी भाई मेरा पकड़ा गया और हमने यहाँ पर ट्रक लाया। साथ में जा रहा है हाईवे, तो मैं चला गया था भाई 40 किलोमीटर दूर। 20 किलोमीटर मैं पीछे आया हूँ और 20 किलोमीटर मेरा भाई आया। चलो अभी निकलते हैं यहाँ से। रोटी उठा लिया, बस ऐसा है कि लेट ना हो जाए आज। हाँ जी, तो यार्ड में पहुंच चुके हैं भाई। अभी हम पहले थोड़ा सा काम कर लें, फिर करते हैं बात। तो मोस्टली भाइयों को पता होगा कि लाइसेंस कैसे बनता है, पर बहुत भाई ऐसे हैं जिनको नहीं पता, क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि ट्रक का लाइसेंस कैसे बनता है कनाडा में। और एक तो आज हम बात करेंगे लाइसेंस के बारे, और बहुत सारी चीज़ें होती है जो लाइसेंस के बारे में जुड़ी होती है जो हमको नहीं पता होता है एज अ न्यू ड्राइवर, और अगर हम ट्रकिंग करने के लिए सोच रहे हैं। और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना भाई, अगर ये वीडियो शुरू की है ना तो एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर भाई आप ये वीडियो इंडिया में देख रहे हो तो जितनी जल्दी अपना लाइसेंस बना सकते हो तो बना लो। मुझे पता है बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं जो अभी 11th 12th कर रहे हैं और उनकी अभी एज हुई है लाइसेंस की, और वो अपना लाइसेंस बना लो जो कि आपका इधर आके काम आएगा। अलग अलग स्टेट में ना हर एक लाइसेंस का जो नाम है वो भी अलग अलग है। जैसे हम बात करें मोस्टली स्टेटों में नाम है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 5, क्लास 7, तो इसमें भी मतलब वक्रे वक्रे लाइसेंस आ जाते हैं। जो मोटरसाइकिल का लाइसेंस है उसको M बोल देते हैं, क्लास 1 बोल देते हैं ट्रक को। कार का जो फुल लाइसेंस होता है उसको बोल देते हैं क्लास 5। लर्निंग लाइसेंस है क्लास 7। तो ऐसे ऐसे लाइसेंस बहुत होते हैं। और ओंटारियो में लाइसेंस के नाम होते हैं G1, G2, G, M1, M2, M और AZ, Z। सबकी बात करेंगे आज।
अगर आप इंडिया में हो तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपका भाई इधर आके 1.5 साल में ट्रक का लाइसेंस बन सकता है। जब आप स्टडी डन करोगे तो आपका लाइसेंस बन जाएगा। अगर आपका 2 साल पुराना लाइसेंस है तो आपका 6 महीने में लाइसेंस बन सकता है। नॉर्मल लाइसेंस होता है ना, वही चलता है। बहुत भाइयों को कन्फ्यूज़न है कि ट्रक का ही चाहिए 2 साल का या मतलब कार का चाहिए। अगर आपके पास कार का है ना तो आपका 6 महीने में लाइसेंस बन जाएगा। अगर 4 महीने में भी बना सकते हो, अगर पूरा फुल अपना जी जान लगाओ तो। आज हम ओंटारियो के हिसाब से बात करेंगे कि कौन सा लाइसेंस होता है। वहाँ पर भाई पहले होता है G1 जो नॉलेज टेस्ट होता है, G2 जो एक तरह का छोटा लाइसेंस होता है जिसके ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। उसके बाद बनता है G। अगर आपके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है इंडिया से तो आपके इस प्रोसेस को 20 महीने लग जाएंगे। वैसे 24 महीने लगते हैं। एक सर्टिफिकेट बनता है G2 के टाइम के ऊपर, तो उसमें हमारे 4 महीने बच जाते हैं। तो 20 महीने में ये लाइसेंस बन गया। तो उसके बाद हम 4-5 महीने में अपना लाइसेंस दूसरा ट्रक का बना सकते हैं। बहुत भाई बोलते हैं कि वेस्टर वीज़े के ऊपर लाइसेंस बन सकता है। भाई तो वेस्टर वीज़े के ऊपर 100% लाइसेंस बन जाता है। बस आपको कार का लाइसेंस बनाना है और बाद में स्कूल ज्वाइन करना है। सेम टू सेम प्रोसेस है। जैसे हमारा प्रोसेस होता है वैसे ही वेस्टर वीज़े का भी प्रोसेस होता है। पहले G1 G2 G लाइसेंस बनाओ और बाद में ट्रक ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन कर लो। एक और बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ भाई, जो बंदे लाइसेंस बना रहे हैं और जिनके पास इंडिया का 2 साल का एक्सपीरियंस है और वो सीधा G दे सकते हैं। G1 G सीधा, मतलब पहले होता है G1 फिर G2 फिर G। आपका वो G2 स्किप हो जाएगा। बट अगर आप G में फेल हो गए तो आपको G1 G2 देना पड़ेगा, फिर आपको फिर G दे सकते हो आप। अगर आप पहली बार में पास कर गए तो G2 बीच में से निकल जाएगा, आप G सीधा दे सकते हो। मतलब G1 बनाया, हफ्ते 1.5 हफ्ते में G का लाइसेंस दे दो अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो। जो मैंने आपको बताया कि आपके 4 महीने बच सकते हैं, वो होता है भाई एक एक्सपीरियंस लेटर, और वो मिलता है हमें इंस्ट्रक्टर की तरफ से। इंस्ट्रक्टर जो भी हमको चूज़ करना है ना, मान लो आपने G1 बना लिया और आपको साल रुकना है G2 के लिए, आप 7 महीने बाद किसी इंस्ट्रक्टर से बात कर लो जो आपको ट्रेनिंग दे सके, जो मतलब आपको कार सिखा सके। उससे पूछो एक्सपीरियंस लेटर के बारे में। अगर वो आपको एक्सपीरियंस लेटर भी दे और कुछ क्लासेस भी दे दे आपको, तो आप G2 8 महीने के बाद दे सकते हो। आज दिन देखो भाई बहुत ही अच्छा निकला है, पूरी धूप है। आज व्लॉग बनाने में मज़ा आएगा क्योंकि जब भी मौसम होता है ना ख़राब सा, जैसे रात बारिश हो रही थी, तो मैं ऐसे मौसम में मुझे व्लॉग बनाना अच्छा नहीं लगता क्योंकि रुकने का मज़ा नहीं आता और कैमरे में व्यू भी अच्छे नहीं आते। तो ये हमारा ट्रक पीछे लगा लिया, टैंकी इसकी फुल है तेल की। सीधा जाएंगे अभी अमेरिका का जो बॉर्डर क्रॉस करना है। जो भाई मेरे व्लॉग शुरू से देखते हैं तो उनको पता ही होगा, जो हमारा पहला स्टॉप होता है बॉर्डर वाले ट्रक स्टॉप के ऊपर होता है। पर इस बार हम कोई और बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। वैसे वो ये बॉर्डर भी कॉमन है हमारे ड्राइवरों के लिए, बट मैं उधर से क्रॉस करता हूँ। तो इस बार हम दूसरा वाला बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है उस बॉर्डर के ऊपर, वैसे ही है जैसे पहले वाला बॉर्डर होता है। तो कोशिश करते हैं आज कहाँ तक जा सकते हैं। चलो निकलते हैं। अरे क्या बात है यार, पहली बार मैंने इस तरह का रीफर हमारे किंग फ्रेट के पास देखा। तो काम भाई पूरा ही बेइज्जती वाला हो गया। सूरज किसी भी साइड पे दिख ही नहीं रहा, पूरे बादल ही बादल है। अभी हमने 40-50 किलोमीटर ट्रक चलाया है, पता ही नहीं। आपने देखा ना कितना बढ़िया सूरज था। तो अभी हम अपहिल चढ़ रहे हैं ना, तो हमारी स्पीड स्लो है, तो इसलिए हमारे फ्लैशर ऑन थे। बहुत सारे प्रोविंसेस ऐसे हैं जिसमें रूल्स डिफरेंट है। जैसे आप मान लो कहीं किसी जगह के ऊपर ना जो इंश्योरेंस होती है वो सरकारी इंश्योरेंस होती है, उसके कारण वहां पर पॉइंट जुड़ते हैं। वैसे एक बात है, जितना आपका लाइसेंस पुराना होता है उतना ही आपकी इंश्योरेंस सस्ती होती है। कार की अगर हम बात कर लें, वैसे
ट्रक के लाइसेंस के बारे में बात कर रहे हैं, पर ये कार के लिए था। कार की इंश्योरेंस उतनी ही सस्ती होगी आपकी जितना आपका लाइसेंस पुराना है। तो अभी आ जाते हैं भाई ट्रक के लाइसेंस के ऊपर। जब भी आपको ट्रक का लाइसेंस लेना है तो आप मान लो आपका जी का लाइसेंस बन चुका है अभी, तो सबसे पहला काम होता है भाई कि एयर ब्रेकों का टेस्ट देना है आपको। एयर ब्रेक की क्लासेस लेनी है आपको। एयर ब्रेक की क्लासेस लेने के लिए आप ट्रक ड्राइविंग स्कूल से भी बात कर सकते हो, वो भी आपको बता सकते हैं। अगर उनका ही कोई लिहाज में है तो जो क्लासेस देता है तो आप उनसे ही बात करके एयर ब्रेक की क्लास ले सकते हो। और वो 2 दिन की क्लास होती है, 2 दिन में पास कर सकते हो आप। और दूसरे नंबर के ऊपर होता है भाई मेडिकल, जिसके $50 लगते हैं। और उसके बाद होता है ए का टेस्ट। जैसे हमने G1 का टेस्ट दिया वैसे ही ए का टेस्ट होता है। ए का रिटन टेस्ट नॉलेज, वो उसके ऊपर आपको साइन एंड रूल्स पास करने होते हैं। और ए का टेस्ट पास होने के बाद आपका रोड टेस्ट होता है। और ट्रक के टेस्ट में होती हैं भाई 4 चीजें। पहली आप मान लो इन कैब इंस्पेक्शन, मतलब ये सारी इन कैब इंस्पेक्शन और आउट कैब इंस्पेक्शन, इसको आप एक गिन सकते हो। ये आपको इंस्पेक्शन पूरी देखनी पड़ेगी। जब भी आपको ट्रक चलाना है तो अंदर और बाहर ये सभी आपको चेक करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं इंस्पेक्शन करनी। दूसरी चीज हम बोल देते हैं कि कपलिंग अनकपलिंग। जो कपलिंग अनकपलिंग उसको बोल देते हैं ट्रक को ट्रेलर के साथ जोड़ना और ट्रक को ट्रेलर के साथ दूर करना, मतलब तोड़ना विचाले से। तो इससे अगला आ जाता है भाई बैक लगा के दिखाना है आपको। 10 मिनट के अंदर अंदर बैक लगा के आपको दिखानी ही होती है। अगर आप 10 मिनट के अंदर बैक नहीं लगा सकते तो आपका टेस्ट, मतलब आप बैक में फेल हो जाओगे और आप टेस्ट में फेल हो जाओगे। और उससे बाद होता है भाई रोड टेस्ट। हाँ जी, माइक ऑन कर लें, अच्छी आवाज आएगी। किधर गया बटन? हाँ जी, अब ठीक है। तो हमने यहाँ से फ्यूलिंग कर ली भाई। पीछे है शेल का पंप। और मैं पहले आपको एयरविंग का पंप दिखाता था ना, जो बॉर्डर के बिल्कुल पास था। अभी ये वाला पंप आपको दिखाई दिया करेगा जब मैं ये वाला बॉर्डर क्रॉस करूँगा। तो पीछे शेल के पंप से हमने जो फ्यूलिंग है वो टैंक फुल कर लिए। तो अभी आज की शिफ्ट और कल की शिफ्ट हमारी निकल जाएगी। जब हमारा इंडिया में चलान हो जाता है तो हम चलान भर के, जो चलान होता है, जो जुर्माना होता है, हम उसको भर के चलान अपना भर देते हैं और टेंशन फ्री हो जाते हैं। भाई अभी कोई टेंशन नहीं है, जितना चलान था हमने भर दिया। यहाँ पर ऐसा नहीं होता भाई। यहाँ पर जब हमें टिकट मिलती है ना, तो एक टिकट हमारा टाइम और पैसा और टेंशन, मतलब काफ़ी कुछ ख़राब कर सकती है हमारा। मान लो आपको टिकट मिल गया, कोई भी मान लो एक बार कोई जो, मतलब ये आप ट्रैफिक टिकट है जिसमें आप इन्वॉल्व हो, मतलब आप ड्राइव कर रहे हो, आपकी गलती है और आपको टिकट मिल गया। और यहाँ पर पॉइंट सिस्टम होता है भाई। पॉइंट सिस्टम होने के कारण आपके पास कुछ पॉइंट होते हैं। बहुत सारी टिकटें ऐसी होती हैं जिसके 2 पॉइंट होते हैं और जिसके 3 पॉइंट होते हैं। अगर 3-3 वाली आपकी 2 पॉइंटें मिल गई तो आपका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है और जिससे आपकी इंश्योरेंस भी हाई हो सकती है। तो कोशिश करो अपने लाइसेंस के ऊपर दाग मत लगाओ, क्योंकि लाइसेंस के ऊपर दाग अच्छे हैं। मुझे बस एक डायलॉग याद आ गया। तो भाई बात ऐसी है कि यार लाइसेंस का पूरा फुल ध्यान रखो, क्योंकि अगर हमने लाइसेंस का ध्यान नहीं रखा, अगर मान लो एक टिकट मिलती है तो यहाँ पर आगे अगर हम टिकट भरेंगे तो हमारे के ऊपर पॉइंट चढ़ जाएंगे, है ना, तो हम उसका पंगा नहीं लेंगे। और दूसरी तरफ काफ़ी ट्रैफिक टिकट लॉयर होते हैं, जो लॉयर हमारी टिकट को फाइट करते हैं और उसको बचा सकते हैं। वैसे हर एक टिकट को लॉयर के पास लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी छोटी टिकट है तो आप उसको खुद भी फाइट कर सकते हो। आपको कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट से कोर्ट डेट ले लो और आप अपनी टिकट को फाइट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार बहुत बड़ी टिकट है, बड़ा जुर्माना है यार, इसको मैं फ़ाइट नहीं कर सकता, तो आपको डेफिनेटली जो लॉयर होते हैं, ट्रैफिक टिकट लॉयर, उसको चूज़ करना चाहिए। ये हमारे पास ट्रेलर है भाई 53 फुट का, मतलब 53 फीट का ये ट्रेलर है, जो मोस्टली ड्राइवर इंस्टीट्यूशन के पास होता है ना, जो ट्रक ड्राइविंग स्कूल के पास होता है, वो मोस्टली 40 फीट का होता है। और 40 फीट के ऊपर बैग लगानी भी आसान हो जाती है और वो उसको चलाना भी आसान हो जाता है और टर्नें लेनी भी थोड़ी सी आसान हो जाती है। बट जब हम ड्राइव करते हैं तो हमको 53 फुट ही चलाना पड़ता है।
कई कई स्कूलों के पास 53 फुट भी है और कई कई स्कूलों के पास 40 फुट का भी है। इधर साथ में बॉर्डर है ना, तो जैसे मैंने लगातार ट्रक चलाया सुबह से अभी तक, मैं ज़्यादातर रुका नहीं। मैं अगर रुका भी हूँ तो आधे घंटे के लिए नहीं रुका। तो आपको पता ही है यूएसए में ब्रेक सिस्टम है, तो ब्रेक लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं अपनी ब्रेक डाल रहा हूँ ताकि यूएस वाले घंटे रीसेट हो जाए। अगर ड्रोन होता ना तो ड्रोन उड़ाना था यहाँ पर। अभी हमारा ब्रैम्पटन को ट्रिप नहीं ना लगा, अगर ब्रैम्पटन को जाते तो ड्रोन भी ठीक करा लेते, बट ब्रैम्पटन को जाने का अभी मूड नहीं बना, गेड़ा नहीं मिला हमें। तो लेट्स गो, चलते हैं फिर। ऐसा ट्रेलर देख के ना फाइनल डेस्टिनेशन वाली याद आ जाती है, जो लकड़े नहीं होती उसमें। और अभी भाई हमने यहाँ पर अपना ट्रक पार्क लगा दिया है। हमारे पास ना ये छोटा सा सिलेंडर होता है, मतलब सिलेंडर बोल रहा हूँ, ये छोटा सा चूल्हा होता है। तो इसमें छोटा सा सिलेंडर डलता है। वैसे ये काफ़ी टाइम निकाल जाता है, अगर हम इसको लगाए तो मेरे हिसाब से निकालने चाहिए इसको 15-20 दिन, मेरे हिसाब से महीना ही निकल जाता है। तो अगर एक बंदा है तो, अगर ज़्यादा बंदे हैं तो मेरे हिसाब से 2 हफ्ते निकलेंगे इससे। तो ये भाई $5-7 के ना 4 आ जाते हैं। मैंने मेरे हिसाब से बहुत टाइम पहले लिए थे और अभी 4 ही ख़त्म है। तो अभी देखते हैं फिर, अभी माइक्रोवेव में ही हम गर्म कर लेंगे फूड को। रोटियाँ हैं, भूख बहुत लग चुकी है और अभी मैं खाता हूँ रोटी पानी। मिलता हूँ आपको सुबह निकलते हैं यहाँ से और थोड़ी बहुत और बातें करेंगे लाइसेंस के बारे में, अगर मुझे लगा कोई बात करने वाली है मेरे पास। तो गुड नाइट। हाँ जी, सुबह के 2:30 बज चुके हैं भाई। अभी मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि मैं इसको बोलूँ सुबह के 2:30 बज रहे हैं और रात के 2:30 बज रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो रात के गिनेंगे, सुबह के तो वो वाले होते हैं ना, दोपहर वाले। चलो अभी निकलने के लिए रेडी हैं। इस बाइक को पता नहीं पता है कि नहीं, इसका फेंडर टूटा हुआ है नीचे, फ्रंट से भी टूटा हुआ है। कोई मेरे हिसाब से हिरन वगैरह आ गया होगा सामने। मोस्टली जो ट्रक ड्राइविंग स्कूल होते हैं ना भाई, जैसे मेरा स्कूल था, वहाँ पर हम सिर्फ ट्रक की ट्रेनिंग करते हैं। बहुत मेरे जैसे भाई हैं जिनको नहीं पता होता कि लॉग बुक की भी ट्रेनिंग होती है। भाई जिस भी स्कूल से आप अपना लाइसेंस ले रहे हो ना, उसको बोलो कि मुझे लॉग बुक भी सिखा। लॉग बुक भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब आप ट्रकिंग में आओगे तो आपको पहले महीने में मुश्किल आ सकती है, बट अगर आपने ट्रेनिंग ली होगी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी लॉग बुक में। ये बोलने में आसान लगता है कि यार 10 घंटे की स्लीप और 11 घंटे की ड्राइव यूएसए में और 8 घंटे की स्लीप और 13 घंटे की ड्राइव कनाडा में है, तो ये तो सिंपल है। पर भाई यहाँ तक बात नहीं है और काफ़ी कुछ होता है लॉग बुक में जो सीखना चाहिए। तो अगर आप स्कूल में होगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अभी हम बात करते हैं कॉस्ट की, कि सारे प्रोसेस में हमारा खर्चा कितना होता है।
सबसे पहले जब आपका G1 G2 और G रेडी हो गया तो उसके ऊपर जो खर्चा आएगा वो मेरे हिसाब से $200-300 तक खर्चा आ सकता है आपका। अगर आपने ज़्यादा क्लासेस ली तो 400-500 तक भी जा सकता है। पर हम इस वीडियो में ब्रेक डाउन कर रहे हैं सिर्फ AZ लाइसेंस को। सबसे पहले मेडिकल के 50, 75 और $100 तक का खर्चा आ सकता है। उसके बाद आती हैं एयर ब्रेक्स। जब मैंने 3 साल पहले ट्रक का लाइसेंस लिया था तब मैंने $250 एयर ब्रेक के दिए थे, बट अभी मैंने सुना है कि इसका खर्चा $300 तक चला गया है अभी। और अगर हम नॉलेज टेस्ट के बारे में बात करें उसके ऊपर आपका खर्चा भाई $120 से $130 तक आ सकता है। ये कॉस्ट मेरे हिसाब से अभी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई होगी, क्योंकि मैंने जब 3 साल पहले ट्रक का लाइसेंस लिया था तब ये $122 दिए थे मैंने। आज का मुझे प्राइस पता नहीं, पर 130 के बीच में ही होगा। उसके बाद हमको ट्रक ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करना पड़ता है। उसके लिए हमें ट्रक ड्राइविंग स्कूल में मेल्ट प्रोग्राम पास करना पड़ता है। और मेल्ट प्रोग्राम में पहले थोड़ी सी थ्योरेटिकल नॉलेज हमको लेनी पड़ती है, जिसके 35 घंटे पूरे करने पड़ते हैं, और कुछ घंटों की प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी पड़ती है, जिसमें रोड टेस्ट, बैकअप, कपलिंग, अनकपलिंग और इंस्पेक्शन भी आ जाती है। ये सारी ट्रेनिंग को भाई हम बोलते हैं मेल्ट प्रोग्राम। इनका प्रोग्राम है तो इसकी सारी की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इस ट्रेनिंग का खर्चा हर एक स्कूल का अलग अलग है। अगर हम बात करें, कोई नॉर्मल एवरेज स्कूल का प्राइस होता है भाई 5000। कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है इन दिनों में, ड्राइविंग स्कूल बहुत ज़्यादा खुल चुके हैं, तो इसलिए कोई ना कोई 4500 भी ले रहा है। पर जो भी आपसे 4500 ले रहा है ना, उससे पहले आप कंफर्म कर लो कि कितने अटैम्प्ट है इस टेस्ट में। जो बंदे 5000 ले रहे हैं वो 2 अटैम्प्ट दे रहे हैं, कोई 3 अटैम्प्ट दे रहा है, और ये खर्चा 8000 तक भी जा रहा है आजकल। मैंने सुना है कि कोई स्कूल 8000 तक भी लेते हैं और अनलिमिटेड अटैम्प्ट देते हैं। कई भाई 4-5 अटैम्प्ट में पास हो जाते हैं, कई 2 में हो जाते हैं, कई पहले में भी कर जाते हैं। और टेस्ट पास करने के लिए लोकेशन बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है भाई। अगर आप लोकेशन, मान लो अगर आप ब्रैम्पटन में टेस्ट दे रहे हो तो वहाँ पर L बैग लगती है। L मतलब 2 तरह की बैग होती है। एक S बैग होती है जिसको हम सीधा बैग लगाते हैं, और दूसरी होती है L बैग, जिसको हमको L बना के ट्रक बैग लगाना होता है। और जो S बैग होती है, मान लो इस साइड पे आपको पार्क करना है तो आप इस साइड से बैग लगाओगे। अगर आपको L बैग लगानी है तो इस साइड को बैग लगाना है, तो आपके ट्रक का फेस इस साइड को होगा, तो आपको ऐसे बैग लगानी है, उसको बोलते हैं L बैग। और S बैग को बोलते हैं सीधी बैग लगती है जो। और बहुत लोकेशन ऐसी है, अगर आप साथ वाले छोटे गाँव में जाओ तो ट्रक टेस्ट काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक भी नहीं होता और काफ़ी रोड्स होते हैं जो ट्रिकी नहीं होते, और बड़े खुले रोड होते हैं। अगर रोड बड़े हैं तो आप लाइन को भी कम टच करोगे। अगर आप लाइन को कम टच करोगे तो आपके पॉइंट भी बहुत कम कटेंगे। और इस टोटल टेस्ट में आप 30 पॉइंट तक कटा सकते हो। अगर आपके 30 पॉइंट से ऊपर हो गए तो आप टेस्ट में फेल हो। 2-3 रूल समझा देता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसके बारे में। आपको मतलब हर एक 10 सेकंड के बाद शीशा देखना है, और अगर आप लेन टच कर रहे हो, इस चीज़ों के आपके पॉइंट कटते जाते रहते हैं। अगर मान लो आपके 20-21 पॉइंट्स रोड के ऊपर कट गए, और बैक के पॉइंट होते हैं, 3 पुल लेने होते हैं आपको, फ्री होते हैं, जो मतलब पुल आप आगे पीछे कर सकते हो। 3 पुल में आपको फ्री है। अगर आपने चौथा पुल लिया तो आपको 1 पॉइंट कट सकता है। अगर आपने 21 पॉइंट रोड के ऊपर ले लिए, क्योंकि मेरे 21 थे तो इसलिए मेरे नंबर वो हाईलाइट है। और मान लो आप 8 पॉइंट बैक में ले सकते हो। और ये सारा पॉइंट का पता आपको लास्ट में पता चलेगा, स्टार्टिंग में नहीं पता चलता। और ये थी भाई कॉस्ट ब्रेकडाउन। अभी यहाँ से हम निकलते हैं जल्दी। मेरे आँख में से पानी आ रहा है, इतनी ठंड है, मेरे हाथ भी जम चुके हैं यार। चलो निकलते हैं। और थोड़ा सा आपको, और पीछे पहाड़ है, काफ़ी सारे पहाड़ हैं। ये रेस्ट एरिया के ऊपर ना रुकना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि ये रेस्ट एरिया डाउन हिल के ऊपर है। तो डाउन हिल के ऊपर मैं पीछे इसको स्लो कर लेता हूँ, क्योंकि हमको यहाँ पर ही रुकना पड़ता है। अभी आप ये ट्रक देखो कितनी तेज़ उतर रहा है नीचे, क्योंकि ये डाउन हिल है ना। बाकी यार कनाडा में वेदर का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। अभी स्नो पड़ रही है, और ये स्नो 3-4 घंटे के लिए है। अभी कुछ ज़्यादा स्नो नहीं है, 70-80% लिखी है गूगल के ऊपर। बाकी पता नहीं कितनी ज़्यादा मिल जाए, कभी कभी
जैसे हम शहर बदलते हैं शायद हो सकता है 2 किलोमीटर अगर हम आगे जाएं तो और ज़्यादा हो। मैं इस ट्रक स्टॉप पे एक रीज़न की वजह से रुका हूँ क्योंकि मेरा मन था यार टिम हॉर्टन की कॉफ़ी ले, और इस ट्रक स्टॉप पे हम पहले भी आए थे। यहाँ पर टिम हॉर्टन की कॉफ़ी मिल जाती है। सारी फीलिंग टिम हॉर्टन वाली है। जैसे टिम हॉर्टन के ऊपर नहीं होता कि शुगर भी ऑटोमेटिक निकलती है, हमारे पास है ये मीडियम कप, तो डबल लेंगे। बस अकेली बात ऐसी है कि हमको खुद को कॉफ़ी बनानी पड़ती है, यहाँ पर बंदा नहीं मिलता कॉफ़ी बनाने के लिए। पर जो टेस्ट है वो बिल्कुल टिम हॉर्टन जैसा बन सकता है अगर बिल्कुल सही चीज़ें इसमें डाली जाए। अभी हमारे पास 2 घंटे बाकी हैं अभी सारे दिन के, और टाइम हो चुका है अभी, और टाइम हो चुका है दोपहर के 12, और देख लो लग रही है दोपहर पूरा शाम जैसा मौसम है। तो बस अभी स्नो पड़ रही है तो सेफ्टी से अभी खींच के चलते हैं। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये कोई ज़्यादा स्नो नहीं है, आगे भी ज़्यादा स्नो नहीं मिलेगी क्योंकि टेम्परेचर 1-2 डिग्री टेम्परेचर है, तो इसलिए। और पीछे 600 किलोमीटर बच जाएगा जो हम कल रात को निकालेंगे, मतलब कल रात को नहीं आज रात को, क्योंकि अगर मैं 2 बजे भी सो गया तो रात को 12 बजे बुक चल जाएगी। रात को 12 बजे स्टार्ट करेंगे, सुबह 7-8 बजे लगा देंगे। वैसे हमारी डिलीवरी 1 बजे है, तो 1 बजे के लिए आराम से चलेंगे यार, व्लॉग बनाते जाएंगे। हाँ जी भाई, तो हमने यहाँ पर रेस्ट एरिया के ऊपर अपना ट्रक पार्क लगा दिया। ये है हमारा ट्रक पीछे, सारा रेस्ट एरिया खा लिया ना। संडे है, बाकी दोपहर का टाइम है, शायद रात को फुल हो जाए। और भाई रेस्ट एरिया तो इतने ज़्यादा क्लीन होते हैं ना यहाँ के, मतलब रुकने का भी एक अलग ही मज़ा है। जो स्नो थी वो तो 1 घंटे में ख़त्म हो गई थी। जो स्नो ने ज़्यादा तंग नहीं किया, और यहाँ पर हवा काफ़ी ज़्यादा चल रही है। हवा चलने के कारण सर्दी भी काफ़ी हो चुकी है। और आज की वीडियो यहाँ तक की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अपनी राय कमेंट में बताना। जो भाई नए हैं इस चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।